सभी को नमस्कार। विगत वीडियो में हमने लागत के विभिन्न तत्वों के बारे में अध्ययन किया और लागत को मूल रूप से अपन ने देखा कि 3 भागों में बांटा जाता है: सामग्री, श्रम और उपरिव्यय। और इसी सामग्री, श्रम और व्यय को अलग अलग प्रत्येक को 2 भागों में बांटते हैं: प्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय। और यदि हम सभी प्रत्यक्ष लागतों को जोड़ें तो उसको अपन मूल लागत कहते हैं, और यदि सभी अप्रत्यक्ष लागतों को जोड़ें तो हम उसको उपरिव्यय कहते हैं। और यदि उनको कार्यानुसार वर्गीकरण करें उपरिव्ययों को, तो हम उसको 3 भागों में बांटते हैं: फैक्ट्री ओवरहेड, कारखाना उपरिव्यय, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, प्रशासनिक उपरिव्यय, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय। इन सभी का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब उसके बाद में हम आगे चलते हैं। कुल लागत के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, और इसके अलावा प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक का समायोजन हम अलग अलग लागतों में किस प्रकार से करेंगे, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम कॉस्ट। जैसे कि पहले भी अपन इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सभी का योग मूल लागत कहलाएगी, प्राइम कॉस्ट कहलाएगी। प्राइम कॉस्ट को ये इसीलिए कहते हैं कि ये मुख्य लागत है जिससे उत्पादन सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, और उत्पादन की मात्रा के आधार पर इसमें वृद्धि और कमी होती है। अर्थात उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और प्राइम कॉस्ट भी बढ़ेगी। और यदि उत्पादन की मात्रा कम होती है तो ये तीनों उसी अनुपात में, लगभग उसी अनुपात में कम होंगे, और प्राइम कॉस्ट भी उसी अनुपात में कम होगी। इसके बाद हम आते हैं कारखाना लागत, वर्क्स कॉस्ट। यदि प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ दें, फैक्ट्री से संबंधित अप्रत्यक्ष लागत को जोड़ दें, फैक्ट्री से संबंधित खर्चों को जोड़ दें, तो वो हमारी कारखाना लागत होगी, वर्क्स कॉस्ट होगी। और ये कॉस्ट इस बात को बताती है कि कारखाना तक उत्पादन करने में हम मूल लागत सहित कुल कितनी लागत आई। इसके बाद में हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत। और उत्पादन की लागत का जो फॉर्मूला है वह है कि यदि कारखाना लागत में हम कार्यालय उपरिव्यय जोड़ दें, मतलब वर्क्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू वर्क्स कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो योग होगा वो उत्पादन लागत कहलाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगी। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की गणना की जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। मतलब तैयार माल का प्रारंभिक स्टॉक को जोड़ दें और तैयार माल के अंतिम स्टॉक को घटा दें, तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा, बेचे गए माल की लागत आ जाएगी। और इस बेचे गए माल की लागत में यदि हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ दें तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। और कॉस्ट ऑफ सेल में यदि प्रॉफिट को जोड़ दिया जाए तो ये हमारी सेल्स प्राइस आ जाएगी। तो ये एक पूरा एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट जब अपन तैयार करेंगे तो ये क्रम हमको ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकालेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ करके उसमें फिर वर्क्स ओवरहेड जोड़ेंगे, और उसके बाद जो आएगी वो वर्क्स कॉस्ट आएगी। उसमें फिर ऑफिस ओवरहेड जोड़ेंगे, उसके बाद आएगी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी। उसमें फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक जोड़ेंगे, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी। और फिर उसके बाद में उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ेंगे, वो हमारी टोटल कॉस्ट आएगी। और फिर प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट में एक निश्चित मात्रा जो भी प्रॉफिट हम कमा रहे हैं वो प्रॉफिट की राशि जोड़ेंगे, तो वो हमारी सेल्स प्राइस आ जाएगी, सेलिंग आ जाएगी। तो ये एक क्रम है। ये क्रम बना के आधार पर ही हम कॉस्ट शीट तैयार करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तैयार करते हैं। इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी करने होते हैं आगे। जब हम कॉस्ट शीट तैयार करेंगे तो हम हर लेवल पे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कच्ची सामग्री का ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। यदि हमारे पास कच्ची सामग्री है और उसका प्रारंभिक स्टॉक है और अंतिम स्टॉक भी है,
तो हम रॉ मटेरियल में ही रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब उपयोग में लाया गया रॉ मटेरियल जो है वो हम उसमें लिखेंगे। उपयोग में लाया गया रॉ मटेरियल होगा वो इसका भाग होगा। और उपयोग में ला गया रॉ मटेरियल हम निकालेंगे कैसे? उसको निकालने का तरीका यह है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये आ जाएगा हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और इस रॉ मटेरियल कंज्यूम को हम प्राइम कॉस्ट में शामिल करेंगे। तो ये बहुत सीधा सा है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल मतलब परचेजेज में ओपनिंग स्टॉक जोड़ा जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक को घटा दिया जाएगा। इसी प्रकार से हम जो है वो वर्क्स इन प्रोग्रेस अर्ध निर्मित माल का एडजस्टमेंट करेंगे। अर्ध निर्मित माल का एडजस्टमेंट दो प्रकार से किया जाता है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि अर्ध निर्मित माल का एडजस्टमेंट जो है वो मूल लागत के साथ किया जाए, और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि इसका एडजस्टमेंट जो है वो फैक्ट्री कॉस्ट के साथ किया जाएगा। यदि इसका एडजस्टमेंट मूल लागत के साथ किया जाता है तो प्राइम कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क्स इन प्रोग्रेस को जोड़ेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क्स इन प्रोग्रेस को घटा देंगे, तो ये हमारा जो है वो आ जाएगा प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड जो है वो हो जाएगा मूल लागत में हमने इसका एडजस्टमेंट कर दिया वर्क्स इन प्रोग्रेस का। यदि इसका एडजस्टमेंट हम फैक्ट्री कॉस्ट के आधार पर करते हैं तो प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड और जोड़ेंगे। पहले वाले में फैक्ट्री ओवरहेड हमने नहीं जोड़ा था क्योंकि वो मूल लागत का हिस्सा था। इसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड और जोड़ेंगे और इस फैक्ट्री ओवरहेड में हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क्स इन प्रोग्रेस को जोड़ेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क्स इन प्रोग्रेस को घटा देंगे। तो ये जो आएगा वो हमारा वर्क्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा और यही हमारा इसी के आधार पर हम आगे चलेंगे। यदि प्रश्न इस तरह का है कि हमको प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और कारखाना उपरिव्यय के अर्ध निर्मित माल के प्रत्येक के हिस्से का पता है हमको, तो प्रत्येक में उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा। मटेरियल में वर्क्स इन प्रोग्रेस ओपनिंग बैलेंस का मटेरियल जोड़ा जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस को घटा दिया जाएगा। उसी तरह से लेबर में ओपनिंग वर्क्स इन प्रोग्रेस को जोड़ा जाएगा और क्लोजिंग को घटा दिया जाएगा। और इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड में उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वर्क्स इन प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट तीन प्रकार से किया जा सकता है। मूल लागत में भी किया जा सकता है, फैक्ट्री कॉस्ट में भी किया जा सकता है, और प्रत्येक जो है प्राइम कॉस्ट का प्रत्येक हेड है उसके अंतर्गत भी इसका एडजस्टमेंट किया जा सकता है। उसके बाद में एडजस्टमेंट का अगला जो बिंदु है वो है फिनिश्ड स्टॉक एडजस्टमेंट, और वो फिनिश्ड गुड्स का एडजस्टमेंट किया जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को जोड़ेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को घटा देंगे, तो ये आ जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेचे गए माल की लागत आ जाएगी और इसी बेचे गए माल की लागत में हम प्रॉफिट का हिस्सा जोड़ करके सेल्स वैल्यू निकालेंगे। तो ये कुछ एडजस्टमेंट थे, चाहे वो रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो, चाहे वर्क्स इन प्रोग्रेस से रिलेटेड हो, चाहे फिनिश्ड गुड्स से रिलेटेड हो। कॉस्ट शीट तैयार करते समय हमको इन सभी एडजस्टमेंट को ध्यान रखना होगा और इसके बिना हमारी कॉस्ट शीट जो है वो तैयार नहीं हो पाएगी। तो ये हम अच्छी तरह से याद कर लेंगे इन फार्मूलों को, और अच्छी तरह से याद करके ही हम आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद।